नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारा यहाँ कारक प्रकरण का टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने दोस्तों आपको 5 कारक बता दिए हैं, यानी कि हमने आपको कर्ता कारक समझा दिया, प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पर होती है, द्वितीय विभक्ति के नियम सारे बता दिए, तृतीया के हो गए, चतुर्थी के हो गए, पंचमी के हो गए। अब कारक देखें हम तो हमने कहा कि भाई कारक संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ 6 होते हैं। कितने कारक होते हैं? 6। और 6 क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब उस दृष्टि से देखें तो हमारा केवल एक कारक बचा हुआ है और वो है आपका अधिकरण कारक। लेकिन दोस्तों अधिकरण कारक से पहले हमारा एक कारक रहता है, कौन सा बताइए? संबंध। लेकिन हम उसको कारक नहीं मानते हैं, लेकिन हम उसमें जो विभक्ति करते हैं, कौन सी? षष्ठी। उस षष्ठी विभक्ति के बारे में हम जरूर जानेंगे। तो हम अधिकरण कारक से पहले दोस्तों आज सीखेंगे षष्ठी विभक्ति। ठीक है, कारक हम नहीं पढ़ रहे, संबंध को कारक नहीं मानते संस्कृत में, लेकिन षष्ठी विभक्ति तो करते हैं ना। आपने रूप देखे हैं तो षष्ठी विभक्ति आती है कि नहीं आती है? तो षष्ठी विभक्ति का क्या नियम होता है, षष्ठी विभक्ति हम कहां पर करते हैं, षष्ठी विभक्ति के कौन कौन से नियम होते हैं, वो सारा कुछ आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटी सी क्लास रहेगी। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा षष्ठी विभक्ति। लिखें सब, षष्ठी विभक्ति, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो देखिए बच्चों, यहां पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा षष्ठी विभक्ति। आज हम सीखने वाले हैं षष्ठी विभक्ति का क्या नियम रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम सूत्र बताते हैं आपको। बहुत ही छोटा सा सूत्र है इसमें, उसी सूत्र से हम शुरुआत करेंगे। सूत्र है षष्ठी शेषे। लिखें, षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे, ये हमारा सूत्र है बच्चों। इसमें पहला सूत्र, इसको हम समझेंगे। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि जो शेष है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। छोटा सा सूत्र है, लेकिन इसमें बहुत कुछ समाहित है बच्चों। इसको समझो अच्छे से, तभी जाकर के क्लियर हो पाएगा ये। ठीक है, केवल रटने मात्र से सूत्र को याद कर लिया, इससे काम नहीं चलने वाला। देखो, प्रैक्टिकल इसमें आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में है क्या। इसमें सूत्र कह रहा है कि शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। अब हमारे सामने सवाल आता है कि भाई शेष क्या है। बिल्कुल सवाल आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आप। शेष क्या है? शेष, क्योंकि सूत्र कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति कहां होती है? शेष में। तो शेष क्या है वो तो हमें पता चलना चाहिए। अब शेष का मतलब है बच्चों, इससे पहले हमने जो कारक आपको पढ़ा दिए, जो प्रातिपदिकार्थ इत्यादि के नियम हमने आपको पढ़ा दिए, समझा दिए, उसके अतिरिक्त जो स्व स्वामी भाव आदि संबंध बच गया वो शेष कहलाता है। क्या कहलाता है? शेष। उसी को हम शेष कहेंगे। उसी शेष में हम षष्ठी विभक्ति करते हैं, ऐसे आपको समझना है। दूसरा, मैं एकदम सिंपल तरीका से आपको समझाता हूं कि षष्ठी विभक्ति कहां पर होगी। दोस्तों, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसे आप समझ लो। जहां पर भी संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है, वहां पर हम षष्ठी विभक्ति करेंगे। यह नियम है आपका। जैसे मान लो पिता पुत्र का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, राजा सेवक का संबंध है, अवयवी का संबंध है, किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है, उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे हमने कहा कि मेरी पुस्तक, अब यहां पर आपने कह दिया कि मेरी पुस्तक है, तो यहां पर पुस्तक के साथ में आपका संबंध हो गया। हुआ क्या नहीं हुआ? आप मालिक हो पुस्तक के, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति लगेगी। इसीलिए हम कहते हैं मम पुस्तकम। आपने कभी देखा होगा, संस्कृत में निबंध पढ़ा होगा मम विद्यालय, या पढ़ा होगा अस्माकम विद्यालय। तो वहां पर क्या होता है? संबंध होता है। हमने कहा कि मेरा विद्यालय, या फिर हम जब बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो अस्माकम विद्यालय। तो मम जो है बच्चों, या अस्माकम जो है बच्चों, वो षष्ठी विभक्ति का रूप है, षष्ठी का। यही तो है, इसीलिए वहां षष्ठी हमने लगाई है, क्योंकि संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे हमने कहा कि राम का पुत्र, तो रामस्य पुत्र है, हमने षष्ठी लगाई राम में।
हमने कहा कि लव का पुत्र लवस्य पुत्र है, हमने कहा कि मोहन का पुत्र मोहनस्य पुत्र है, हमने कहा कि लखन का पुत्र लखनस्य पुत्र है। ऐसे तो इसमें क्या है, संबंध हो रहा है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, षष्ठी लगा रहे हैं। तो संबंध में षष्ठी होती है, सीधी सीधी बात आपको यह समझनी है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको सूत्र के हिसाब से लिखवाता हूं, शेष क्या है, ठीक है, और षष्ठी कहां होती है, कैसे होती है, उसको लिख लो आप। चलो लिखें बच्चों, नोट करें, यहां से लिखना आप शुरू करेंगे। कारक एवं लिखो, कारक एवं प्रातिपदिकार्थ, कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भाव, स्वस्वामी भाव आदि संबंध शेष कहलाता है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, शेष क्या है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं इसी में आप आगे, तथा शेष अर्थ में, शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। देखो मैंने ये सूत्र की भाषा में आपको लिखा दिया है, कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न। हमने जो कारक आपको पढ़ा दिए हैं, कौन कौन से पढ़ा दिए वो तो आपको पता होगा, इसके अलावा प्रातिपदिकार्थ जो हमने बता दिए हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होगा। तो अब लिख रहे हैं कि कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न, जो हमने पढ़ लिया उससे भिन्न स्वस्वामी भावादि संबंध जो हैं उसी को शेष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, शेष। और शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है बच्चों, यही इसका अर्थ है। और लिखो सामान्य क्या हो सकता है इसमें, इसके अलावा और सामान्य बातें क्या हो सकती है वो भी लिख लो। ठीक है, लिखो सामान्यतः किसी एक पदार्थ का, किसी एक पदार्थ का, आप नोट करते चलें बच्चों, किसी एक पदार्थ का किसी अन्य, किसी एक पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ से, किसी अन्य पदार्थ से संबंध स्थापित करने के लिए, क्या, संबंध स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, षष्ठी विभक्ति, क्या होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे लिख लो आप। देखो अब इसमें कंप्लीट हो गया, सारा कुछ समझ में आ जाना चाहिए। सामान्यतः हम क्या करते हैं बच्चों, वो भी मैंने यहां लिख दिया है, किसी एक पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ से संबंध स्थापित करने के लिए हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी अभी कहा था आपसे कि किसी भी प्रकार का यदि संबंध है, किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है, तो हम वहां पर षष्ठी विभक्ति करेंगे। जैसे हमने कहा कि मेरा मोबाइल संबंध हो गया, षष्ठी लग जाएगी। मेरा भाई संबंध हो गया, षष्ठी लग जाएगी। मेरे पिताजी संबंध हो गया, षष्ठी लग जाएगी। मेरी बहन संबंध हो गया, षष्ठी लग जाएगी। मेरे फूफाजी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी बहन, मेरी बुआजी, कुछ भी है संबंध हो रहा है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, ठीक है, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा राज्य, संबंध हो रहा है। किसी भी तरह का संबंध हो सकता है। जैसे कहा कि मेरा हाथ, अब हाथ जो है शरीर के साथ में रिलेटेड है, तो शरीर हमारा अवयवी है, ये हमारा अवयव है, तो यहाँ दोनों के बीच में संबंध हो गया, तो यहाँ भी षष्ठी लग जाएगी। ठीक है, ऐसे हमने कहा कि पशु का पैर, तो पशु का पैर है तो वहाँ भी संबंध है, तो पशु में षष्ठी लग जाएगी। इसके अलावा हमने कहा कि पेड़ की शाखा, वृक्ष की शाखा, तो शाखा और पेड़ के बीच में संबंध हो गया, तो वृक्ष से शाखा, वहाँ षष्ठी हो जाएगी। कहने का मतलब संबंध किसी भी तरह का हो, षष्ठी विभक्ति करनी है आपको, यही इसमें समझाया गया है। तो शेष क्या है आप समझ गए होंगे, स्वस्वामी भावादि जो संबंध है वो शेष है। किसके अलावा, किसके अलावा है ये, कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न जो स्वस्वामी भावादि संबंध है
उसी को शेष कहते हैं। और शेष अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी बच्चों? षष्ठी। ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब ये इतना आप लिख लीजिए इसको, फिर मैं आपको उदाहरण लिखाता हूं इसके, ठीक है। कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। चलो इसको मैं मिटाता हूं। अब देखो बच्चों, इसके हम कुछ उदाहरण लिखते हैं आपके समक्ष। देखिए उदाहरण लिखें। राज्ञः पुरुष है, ये उदाहरण हो गया हमारा। अर्थ है राजा का पुरुष। तो राजा का पुरुष यहां पर संबंध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। स्वामी और सेवक का संबंध है, राजा का पुरुष। तो यहां पर हमने राजन शब्द में षष्ठी लगाई बच्चों। अब देखो शब्द रूप याद होनी चाहिए, नहीं तो यहां गड़बड़ हो जाएगी। षष्ठी लगाओगे कैसे? जब शब्द रूप याद नहीं होगा तो षष्ठी का पता कैसे लगेगा आपको यहां षष्ठी लग रही है? इसीलिए पहले शब्द रूप याद करो बच्चों, पहले ही मैंने पढ़ा दिया है सब कुछ। तो यहां पर राज्ञ है जो है आपका षष्ठी का रूप है, ये षष्ठी एक वचन का रूप है, राज्ञ है। राज्ञ है पुरुष है, षष्ठी हो गई हमारी। ऐसे आप लिखेंगे कक्षायाः अध्यापक है। देखो कक्षा का अध्यापक, तो यहां पर हमने कहा कि भाई किसका है? कक्षा का। तो कक्षा से अध्यापक का संबंध होता है। आप जब स्कूल में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक। तो प्रत्येक कक्षा का एक अध्यापक फिक्स होता है। जैसे पहली क्लास का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, जितनी क्लासें हैं उनका सबका एक कक्षा अध्यापक होता है। तो उसका संबंध है कक्षा के साथ में। तो यहां पर हमने क्या किया? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो कक्षा में रमा की तरह रूप चलेगा आपका। जैसे रमा का होता है रमायाः, ऐसे कक्षायाः, लतायाः, गीतायाः, कक्षायाः, ऐसे बनेगा इसमें, ठीक है बच्चों। संबंध हो गया, इसलिए हमने षष्ठी कर दी। हमने कहा कि रामस्य पुत्र है लव है। ये लो, हमने कहा कि रामस्य पुत्र है लव है, तो यहां पर संबंध हो गया, इसलिए हमने यहां रामस्य कर दिया, षष्ठी का प्रयोग कर दिया है। और भी उदाहरण लिख लीजिए आप। और उदाहरण लिखें आप, जैसे कि आप लिख लीजिए इसमें उदाहरण में वृक्षस्य शाखा या वृक्षस्य पर्णम, वृक्षस्य पर्णम या पत्रम भी कर सकते हो या शाखा भी कर सकते हो। वृक्ष का पत्ता या फिर शाखा, कुछ भी हो सकता है, सब चलेगा। आगे लिख सकते हो मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक, मम पुस्तकम, ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं मम भवनम, मेरा भवन। आपका कोई घर है, मकान है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि मम भवनम, मेरा भवन है, ये आपका नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण और भी बना सकते हो, कितने भी उदाहरण बना लो आप, कितने भी, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया कि मोहनस्य भ्राता, मोहन का भ्राता या भाई, मोहन की बहन, राम का भाई, राम की बहन, कुछ भी बना लो आप। जहां भी संबंध दिख रहा है षष्ठी का प्रयोग करना है, षष्ठी का प्रयोग करना है, यही बात समझनी है बस। तो सीधी सी बात यह है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहां होता है? संबंध में होता है। अब संबंध बहुत तरह के होते हैं, मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं। इन सभी प्रकार के संबंधों में षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। सूत्र याद रखना है षष्ठी शेषे, ठीक है। आगे चलें। अब इसमें हम दो और नियम बता रहे हैं आपको, उनको भी समझ लीजिए। चलिए अब चलो बच्चों, इसमें आगे लिखें आप अगला सूत्र, सूत्र नंबर 2 डाल के लिखें कर्तृकर्मणोः कृति। सूत्र है कर्तृकर्मणोः कृति ही, ये हमारा सूत्र है, कर्तृकर्मणोः कृति ही, ठीक है। अब देखो यहां पर अर्थ क्या है? कर्तृकर्मणोः कृति, इसका अर्थ लिख लो आप, उसके बाद में मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। यहां अर्थ नोट करें, पहले लिखो कृत प्रत्यय वाले, कृत प्रत्यय वाले, कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में, शब्दों के योग में, किसमें? कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में कर्ता व कर्म में, कर्ता व कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है,
षष्ठी विभक्ति होती है। देखो अब यहां पर देखिए बच्चों, कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में कर्ता व कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, यानी कि कर्ता में भी षष्ठी होगी और कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है। कहां पर? कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में, यानी ऐसे शब्दों का योग होना चाहिए जिसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है। अब समस्या हो गई कि कृत प्रत्यय क्या है, तो कृत प्रत्यय के लिए मैं आपको यहां लिख रहा हूं नीचे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कृत प्रत्यय क्या है। लिखो, क्षत्रि शानच, क्षत्रि शानच, त्वा तुमुन और तब तू। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 5 और 6। ये जो 6 प्रत्यय आपके सामने लिख रहे हैं, इनके अलावा देखो, इनके अलावा कोई भी यदि प्रत्यय आएगा कृत के अंदर, बात को समझना, इनको छोड़ करके कोई भी यदि प्रत्यय आता है या इनको छोड़ करके जो हमारे प्रत्यय हैं उनसे बना हुआ यदि शब्द आता है, तब आपको क्या करना है, उसके कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति लगानी है। ये इसका मतलब है। ठीक है, लिख लो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके उदाहरण समझो, उससे और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण लिखो, मैं यहां उदाहरण लिख रहा हूं, इसके इधर ही लिख देता हूं उदाहरण। देखो यहां पर, देखो बच्चों, एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं मैं इस जगह पर। पहला उदाहरण लिखें आप, सूर्यस्य उदय, सूर्यस्य उदय। अब देखो सूर्य का उदय, तो यहां पर कर्ता में हमने क्या लगाई भैया, षष्ठी विभक्ति लगाई। कर्ता में षष्ठी लगाई है हमने, सूर्यस्य उदय। ऐसे आप दूसरा उदाहरण लिख लेंगे, इसमें श्लोकस्य पाठ है, या फिर कालिदासस्य कृति लिख लो, कालिदासस्य कृति ही, कालिदास की कोई कृति या रचना, तो यहां भी कर्ता के अंदर हमने ये षष्ठी लगाई है, कालिदास की रचना। इसी तरह से आप लिख सकते हैं आगे, श्लोकस्य पाठ है, श्लोकस्य पाठ है, यहां पर कर्म के अंदर षष्ठी लगाई है। यहां श्लोक का पाठ जो है, यहां ये श्लोक जो है बच्चों, ये क्या है, कर्म है, तो कर्म में षष्ठी लगा दी। ठीक है, ऐसे करके यहां पर, तो यहां पर देखिए हमने लिखा श्लोकस्य पाठ है, तो ये हमने क्या, यहां पर श्लोक का पाठ, इस वाक्य के अंदर जो श्लोक है वो क्या है, कर्म है। ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर हमने षष्ठी लगा दी। ऐसे आप और लिख सकते हैं, ग्रंथस्य, ग्रंथस्य पाठ है, ग्रंथ का पाठ, ये भी कर्म के अंदर है, तो ग्रंथ का पाठ, यहां कर्ता नहीं है, ये कर्म है, तो यहां भी हमने षष्ठी लगा दी। इसी तरह से एक उदाहरण और लिख सकते हैं, भोजनस्य पाके, भोजनस्य पाक है, भोजन का पकाना, तो यहां पर भोजन का पकाना ये कर्म है, कर्ता नहीं है, तो यहां भी षष्ठी हो गई। तो यहां हमने बताया कि भाई कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में, कृत प्रत्यय वाले शब्दों से मतलब है कि क्षत्रि शानच त्वा तुमुन तवतु, इनके अलावा कोई भी जो प्रत्यय आएगा उनके योग में कर्ता और कर्म के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है आपको, ये आपको समझना है इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सीधा सा समझ लेना है कि ये उदाहरण जो है हमारे, इन उदाहरणों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इतना आपको सीधा सीधा समझना है बस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा नियम और बचा हुआ है बस, उसके बाद में हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। चलिए उसको भी सीख लेते हैं। चलो चलिए बच्चों, इसमें एक छोटा सा नियम और है, उसको भी हम सीख लेते हैं। यहां से मैं लिख रहा हूं उसको, कृते शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, यह आपको समझना है। कृते शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। आपने कभी कभी देखा होगा किसी वाक्य में कृते शब्द का आपने प्रयोग देखा होगा, कृते का। अब कृते का जो प्रयोग होता है दोस्तों, तो उसमें जिस शब्द में कृते का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अध्ययन के लिए, भोजन के लिए, पढ़ने के लिए, तो जिसमें भी आप लगा रहे हैं कृते का मतलब के लिए अर्थ निकलेगा, कृते यानी के लिए अर्थ निकलेगा।
अब कृत्य जिस शब्द के साथ जोड़ रहे हैं उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है, ये इसका एक नियम है। आप उदाहरण लिख सकते हो, जैसे भोजनस्य कृते, कोई व्यक्ति आ गया, हमने कहा कि भाई क्यों आया है, तो वो कह रहा है कि भोजनस्य कृते आया हूं, भोजन के लिए आया हूं। तो यहां पर हमने कृते का प्रयोग कर दिया, तो भोजनस्य यहां षष्ठी हो गई हमारी। ऐसे और भी उदाहरण बना सकते हैं, जैसे क्यों आया, तो उसने कहा कि भाई धनस्य कृते, मैं धन के लिए आया हूं। ठीक है, ऐसे और भी उदाहरण बना सकते हैं। प्राणानाम कृते, प्राणों के लिए, कोई प्राणों के लिए आ सकता है, बिल्कुल है। तो आप किसी भी तरह के उदाहरण बनाइए, कृत्य का आपको प्रयोग करना है। भोजनस्य कृते, मान लो कोई धनस्य कृत्य आया है, प्राणानाम कृत्य आया है, क्योंकि प्राण तो बहुवचन में आएंगे ना, इसलिए। तो ऐसे करके आप कृत्य का प्रयोग करके आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो, बहुत सारे। जैसे हमने कहा कि जीविका के लिए या जीविका अर्जन करने के लिए, जीविका अर्जनस्य कृते, जीविका अर्जन करने के लिए मैं आया हूं। ठीक है, धनार्जनस्य कृते, धनार्जन करने के लिए आया हूं, तो आप लिखोगे धनार्जनस्य कृते, ऐसे। तो ऐसे आप कृत्य लगा के बहुत सारे उदाहरण बना सकोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस तरह से बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा षष्ठी विभक्ति कहाँ कहाँ पर होती है, षष्ठी विभक्ति के क्या नियम होते हैं। तो हमने आपको जो मेन इसमें बातें हैं, जो मोस्ट है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से, वो मैंने इसमें बताया। जैसे कि आपको बताया कि भाई षष्ठी शेषे, ये शेष अर्थ में आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। शेष क्या है उसके लिए हमने बताया कि कारक व प्रातिपदिक अर्थ के अलावा जो स्व स्वामी भावादि संबंध है वो शेष है, और शेष के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। फिर हमने बताया सामान्य रूप से, हमने कहा कि भाई किसी भी तरह का संबंध है किसी के साथ में, कोई भी संबंध हो सकता है, माता पिता का, बहन भाई का, पति पत्नी का, ठीक है, स्वामी सेवक का, अवयवी का, ठीक है, किसी भी तरह का संबंध हो सकता है, वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण आपको इसके बारे में बताए थे, जैसे राज्ञः पुरुषः, ठीक है ना, मम पुस्तकम, रामस्य पुत्र है, लखनस्य पुत्र है, मम विद्यालय, मम देशः, मम राज्य, ठीक है ना। इस तरीका के आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, और हमने बना करके भी बताए थे आपको। इसके अलावा हमने एक नियम इसमें और बताया था, कर्तृकर्मणोः कृति, ठीक है, कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में वहाँ हमने कहा कि जो कर्ता और कर्म होगा उसमें हम षष्ठी विभक्ति करेंगे, जैसे कालिदासस्य कृति है, ठीक है ना, श्लोकस्य पाठ है, ग्रंथस्य पाठ है, ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण उसमें बना सकते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल वहाँ दिए थे। इसके अलावा हमने एक नियम बताया था, कृते शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, कृते लगा दीजिए, षष्ठी का प्रयोग हो जाएगा। जैसे भोजनस्य कृते, धनार्जनस्य कृते, ठीक है ना, ज्ञानस्य कृते, धनस्य कृते, प्राणानाम कृते, ऐसे आप कुछ भी लगाएंगे वहाँ षष्ठी का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। कैसी लगी जरूर बताना, और लास्ट में 3 काम आप करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तीनों काम निःशुल्क हैं, जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। हमारे कारक की सिर्फ एक क्लास और बची है, अधिकरण कारक, उसके साथ में हमारा संपूर्ण कारक का टॉपिक हो जाएगा। तो उस क्लास को हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से तैयार करें, जो भी मैटर है उसको पढ़ें, ठीक है ना। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।